है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट चंचल सोनी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं एक मास्टरमाइंड सेशन की रिकॉर्डिंग। अभी जस्ट जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ उसके थोड़ी देर पहले ही मैंने एक मास्टरमाइंड सेशन होस्ट किया था, जो कि था 2cc के ऊपर कि 2cc का पैसा किस तरीके से अरेंज किया जाए, कैसे 2cc की जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी आखिर 30,000 रुपए क्यों चार्ज करती है, इसके ऊपर था ये पूरा सेशन। तो आप देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि 30,000 रुपए कैसे अरेंज किए जाए और 30,000 रुपए कंपनी क्यों चार्ज करिए, मैं फॉरवर्ड कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, अगर बहुत सारे आपके मन में सेल्फ डाउट चल रहा है, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो पूरे सेशन को देखिएगा। अप्रोक्सीमेटली 39 to 40 मिनट्स का है, तो पूरा देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको क्या समझ में आया, कैसा आपको ये सेशन लगा, जरूर बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि आप फॉरवर्ड बिजनेस को कैसे ऑनलाइन करना है या फिर फॉरवर्ड की किसी भी प्रोडक्ट की आपको नॉलेज चाहिए, तो ये आपको इस चैनल पे सारी कुछ चीजें मिलती रहेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा एज अ क्रिएटर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप फॉरवर्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, इस सेशन को देखने के बाद भी आपकी कोई भी क्वायरी रहती है या फिर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर ये है, आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सी यू सून। अब देखिए पूरा सेशन। हाँ जी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार इस सेशन को अटेंड करें? टाइप मी। और जो रेगुलर है वो रेगुलर लिख सकते हैं, जो आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, है ना। फटाफट से आप ये भी टाइप कर दीजिए कहाँ से आप बात कर रहे हैं, कहाँ से आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। ओके ओके, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, के अम्बाला से। आपका थोड़ा करंट प्रोफेशन में बता दीजिए यहाँ पर, है ना, जिससे हम समझ पाएंगे कि कौन कौन सी ऑडियंस बैठी है यहाँ पर। आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, है ना, एम्प्लॉई हो, फ्रीलांसर हो, बिजनेस करते हैं। हैंड रेज मत करिए अभी, बस जो जो चीजें अभी हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, सेशन को एंजॉय करिए, राइट। मैं चाहती हूँ इस सेशन को ना एक मतलब ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर सेशन में हम आ गए और सुन रहे हैं, बस ऐसा नहीं। पूरे इस सेशन में थ्रू आउट पार्टिसिपेट करिए, आपको मजा आएगा फिर ना। वरना ऐसा लगेगा कि कोई कॉलेज की क्लास चल रही है, हमने अटेंड कर लिया और छुट्टी, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक। तो देखिए, आज के सेशन में आप लोगों को पता होगा वैसे तो मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, है ना। बाकी आज के सेशन में जिनको नहीं पता है, अगर आपने जस्ट लिंक पे क्लिक किया और आप भूल गए कि कौन सा सेशन है, किस टॉपिक पे बात चल रही है, तो देखिए, अगर ये मॉर्निंग सेशन आप अटेंड कर रहे हैं तो देखिए, घुमा फिरा के हम आपको यही बताएंगे फॉरएवर क्यों करना चाहिए, है ना। आप यहाँ बैठे हैं तो आपके दिमाग में ये क्लियर तो है कि मुझे फॉरएवर करना है, बस आप कंफ्यूज हो कि वन शॉट से करूँ कि थोड़ा थोड़ा करके करूँ, करूँ या ना करूँ, कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। सबके दिमाग में ना घूम फिर के यही डाउट आता है। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आई बिलीव कि आपको फॉरएवर के बारे में ये तो पता है कि फॉरएवर कहाँ की कंपनी है क्या नहीं है, क्यों करना है वो भी आपको सबको पता है, राइट। फॉरएवर में 2cc क्यों करना चाहिए, है ना, वो आपको सबको पता है। फॉरएवर क्या क्या पर्क देता है वो भी आपको पता है। तो चलिए आज बात करते हैं करना कैसे, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि 2cc तो करना है, पर करूँ तो करूँ कैसे। इस टॉपिक के ऊपर ही हम बात करेंगे, पूरी चर्चा का विषय आज यही है। चलिए एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि करना क्यों है। अगर आप में से कुछ लोगों को लैक ऑफ क्लैरिटी है, पता है कि क्यों करना है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं 2cc क्यों करना है। देखो, कंपनी 30,000 रुपए क्यों चार्ज करती है और 2cc क्यों करना चाहिए, ब्रीफली देख लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर करना कैसे है ना। मन में डर रहता है कि पैसा तो नहीं बर्बाद हो जाएगा, करूँ ना करूँ, कर लिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे से होगा ही नहीं। तो सारी चीजों पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि 2cc आखिर करना क्यों है।
तो देखिए कंपनी अपन से क्यों चार्ज करती है भाई इतना बड़ा अमाउंट जो है 30,000 रुपये, जो अभी तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, कंपनी क्यों चार्ज करती है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। तो देखिए जब आप 2cc करते हो, केवल 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके, केवल 30,000 रुपये आप इन्वेस्ट करके कंपनी आपको एक बना बनाया मोबाइल ऐप देती है। माय फॉर एवर इंडिया का ऐप है ना। वेबसाइट, डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ देती है। कंप्लीट स्टाफ, ऑफिस, फ्री ट्रेनिंग, ग्लोबल लाइसेंस, कस्टमर सपोर्ट। कंपनी अपना नाम दे रही है ना, पूरा फ्रेंचाइजी आप फॉरवर्ड बिजनेस ओनर कहलाते हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कंपनी देगी। केवल 30,000 रुपये में आपको कंप्लीट बिजनेस सिस्टम मिल रहा है ना। कभी कभी लगता है कि 30,000 रुपये कंपनी क्यों चार्ज करी भाई, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मोबाइल ऐप बनाने में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, स्टाफ, ऑफिस, सब में आपका खर्चा होता है, लेकिन कंपनी सब कुछ आपको दे रही है, बना बनाया पूरा सिस्टम आपको दे रही है, जिससे आप फर्स्ट डे से ही एंटरप्रेन्योर बन जाओ। आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कंपनी ने सब कुछ रेडी करा हुआ है कि बस लोग ये मैंने सब बना दिया, आप बिजनेस कर दो। 80% काम कंपनी आपको खुद करके देती है, बस 20% काम आपको जो है करना है। 20% काम क्या कर रहा है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। अभी बस इस पे बात करेंगे कि कैसे करना है, क्योंकि आप करना तो चाह रहे हो लेकिन आपकी जेब में हाथ डाल रहे हो तो लग रहा है कि यार करूँ ना करूँ, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है ना, घर वाले मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो देखिए अगर आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, खुद का कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो मोबाइल ऐप बनाने में, वेबसाइट बनाने में अप्रोक्सीमेटली 40-50 हजार रुपये तो लग ही जाते हैं। जो यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस करके आए हैं, कभी आपने वेबसाइट बनवाई है, मोबाइल ऐप बनवाया है, तो इतना तो लग ही जाता है। यस और नो? आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर यस और नो। हाँ जी। अगर आपकी कोई बिजनेस आपके घर पे कोई करता है, आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके मायके में ससुराल में कोई बिजनेस करता है, तो कोई 2-4 एम्प्लॉय भी रखे हुए हो ना, तो आपको पता होगा कि स्टाफ को, एक स्टाफ भी रख रहे हो तो 8 से 10 हजार रुपये तो आप दे ही रहे हो, है ना। 4-5 एम्प्लॉय रख रहे हो तो 40-50 हजार रुपये तो लग ही जाते हैं। तो सोचो यहाँ पर फॉरवर्ड, हम ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, कितना स्टाफ है, कितने ऑफिसेज हैं, सबका खर्चा पानी सब कंपनी देख रही है। आप जाकर फ्री ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। ग्लोबल लाइसेंस आपके घर पे बना बनाया आ रहा है। तो जो एक स्टेट में बिजनेस करने के लिए भी कितनी परमिशन लेनी पड़ती है। तो जो ग्लोबल आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी नहीं आपको करना, कंपनी आपको लाइसेंस भी बना बनाया दे रही है। तो उसी से करते हो तो कंपनी आपको एक लाइसेंस भी बना बनाया देती है, जिसको लेकर आप फॉरवर्ड के किसी भी ग्लोबल ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। कंपनी देखो ऐसी वैसी कंपनी तो है नहीं, 42 सालों से है ना। 42 भी नहीं, अब तो 44 ईयर्स हो गए, सन 2000 में स्टार्ट हुई थी। और सोचो इसके प्रोडक्ट इतने शानदार हैं। अगर आपने इसमें कभी फॉरवर के प्रोडक्ट यूज करे हैं, कभी आपके कोई फ्रेंड करते हो, रिलेटिव करते हो, या फिर आपने कहीं पहले फॉरवर्ड कर रखा है 1 आध साल पहले, तो आपको पता है फॉरवर के प्रोडक्ट जो है क्या क्वालिटी में आते हैं। अब बात आती है कि चलिए ये तो अपन ने समझ लिया क्यों करना है ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर क्यों करना है, ये थोड़ा सा कंपनी क्यों चार्ज करी वो अपने समझ लिया। 2cc क्यों हिट करना चाहिए। आप जैसे ही बिजनेस को स्टार्ट करते हो सोचो सब कुछ बना बनाया है, डे वन से ही आप पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको 30% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। अब आप उनको 5% पे बेचो, 10% पे सेल करो, वो आपकी मर्जी। एक से हाँ जी। तो देखिए आप 2cc करते हो तो कंपनी आपको बना बनाया सिस्टम दे रही है। सोचो प्रोडक्ट के ऊपर आपको 30% ऑफ मिल रहा है। जैसे आप 2cc कर लेते हो तो ये प्रोडक्ट्स जो है आपके 30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। 5% पे, 10% पे, 20% पे आप सेल कर सकते हो और डे वन से पैसे कमा सकते हो। हमारी टीम में काफी लोग हैं जो डे वन से ही अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जब 2cc करते हैं तब से ही कस्टमर बनाकर ही 2cc करते हैं। कैसे करना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
और सोचिए आप टी लिफ्ट के साथ में कर रहे हो तो आपके और कोई खर्चे भी नहीं है, ना टूल पे खर्चा, ना इधर उधर मीटअप का खर्चा, ना वो गाड़ी का तेल का भी खर्चा नहीं है ना। तो जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आपको सीख रही है, आप कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनर, अलग से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिल रही है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी आपके बिल्ड हो रहे हैं। तो ये तो हमने थोड़ा सा ब्रीफली समझा है अभी, है ना। टू द पॉइंट इस सेशन को रखने के लिए मैंने सारी चीजें आपको ब्रीफली बता दी। तो अभी तक बस मैंने आपको ये कवर किया है कि दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम 250 जो 30,000 रुपए लगा रहे हैं, आखिर कंपनी चार्ज क्यों कर रही है। सबके दिमाग में आता है ना। आप जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, जो फॉरएवर करना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है, कभी कभी लगता है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए लगते हैं ना, बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद कैलकुलेट करने लगोगे कि अगर मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो नो डाउट आपने सोचा होगा कोई ना कोई अदर बिजनेस स्टार्ट करने का भी। जब आप कॉलेज में होंगे तो आपने सोचा होगा ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आपने सोचा होगा घर से कैफे स्टार्ट कर लेते हैं, अपना खुद का चलो सिलाई सेंटर खोल लेते हैं, टीचिंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो उसका पूरा रिकरेंट खर्चा देखो, कि अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो कितना 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 एक्सपेंसेस होगा, और किस एरिया तक के लोगों को ही मैं गाइड कर सकती हूँ। लेकिन सोचिए, आप फॉरवर्ड स्टार्ट कर रहे हो तो कंपनी आपको क्या क्या चीजें दे रही है, उसके बदले में भी आपको 30,000 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि भाई कैसे करना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर करना है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम मेरे को 2CC तो करना है, क्या मैं ऐसे कर लूं, पहले 5,000 का प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, है ना, 3,000 के प्रोडक्ट खरीद लेती हूँ, फिर थोड़ा 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 करके जो है मैं 2CC कर लेती हूँ, है ना। काफी लोगों के मन में ये डाउट आता है ना। काफी लोगों के मन में ये डाउट आता है कि मैं बिजनेस को स्टार्ट तो कर लूं, लेकिन मैं 2,000 लगा देता हूँ, मैं 5,000 लगा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके 2 महीने का कंपनी टाइम देती है। आप सबको पता है कि 2 महीने में आप 2CC कर सकते हो। अगर आप 5,000 रुपीज से स्टार्ट करते हो तो कंपनी बोलती है थोड़ा 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 करके भी आप 2CC कंप्लीट कर सकते हो 2 महीने में। तो वो 40,000 का आपका इन्वेस्टमेंट बैठ जाता है। लेकिन वन शॉट में करते हो तो पहली बात तो ये कि 29,500 में आपका 2CC हो जाता है ना। 29,500 में ही आपका 2CC हो जाता है अगर वन शॉट में करते हो तो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम एक बार में करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके, तो वन शॉट में करना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये कि पैसा कम लग रहा है, और दूसरी बात ये कि जब आप कर लेते हो ना, जब आप 2CC कर लेते हो, आप पूरा माइंडसेट ये होता है कि अब कर लिया, अब आगे बिजनेस कैसे रन करना है, ये प्रोडक्ट जो खरीद लिए उनको रिटेल कैसे करना है ना, इसके ऊपर अपना दिमाग जो है वो जाने लग जाता है। अब एक बार में ही क्यों करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, कोई भी बिजनेस कर लो, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है कैपिटल रेज करना। जब आप कॉलेज में होंगे या फिर आपके घर में भी काफी लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आप जब कभी बिजनेस की बात करते होंगे तो बोलते होंगे यार मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है ना। जैसे हर्बल लाइफ के एमवे के इनके प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मार्केट में आजकल नेचुरल काफी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो क्यों ना अपन ही इसकी खेती वेती करके प्रोडक्ट को पैक करके बेचने लग जाए। अभी काफी वो वीक वाला जो काम होता है ना हेयर एक्सटेंशन का, वो काफी ऐड आते रहते हैं अलग अलग टाइप के, कभी निश हेयर के आ रहे हैं, कभी कलर बार के आ रहे हैं, तो कभी लगता होगा कि खुद के चलो हेयर डाई वाला बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट आजकल तो हर कुछ अमेजन पे सेल हो रहा है, इसका बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, सबके दिमाग में आता है। लेकिन बहुत लोग कर क्यों नहीं पाते, आपने भी काफी बार सोचा होगा ये बिजनेस कर लेते हैं, काफी आइडियाज आए होंगे, हर दिन में सुबह से शाम तक बहुत आइडिया आते हैं। फॉरवर्ड जब तक आपको नहीं पता लगा उससे पहले आपने काफी चीजें सोची होगी, लेकिन कर क्यों नहीं पाए। या आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव है, अभी तक क्यों जो सोचे आइडिया वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो कैपिटल रेज नहीं कर पाए, है ना। आपने पहले कोई भी बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं किया, या स्टार्ट भी किया है तो आप इसलिए रुकते हैं क्योंकि कैपिटल रेज नहीं कर पाए। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर ले, हर बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है कैपिटल रेज करना। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर आप बिजनेस नहीं कहलाओ, एंटरप्रेन्योर बन के आप निकलो,
तो आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे फॉरवर्ड करो, चाहे कोई भी बिजनेस करो, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है कैपिटल रेज करना। फिर यहाँ तो केवल 30,000 रुपए है, उसके बदले में भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। देखो 30,000 रुपए में कोई बर्बाद नहीं होता। 30,000 में कंपनी आपको क्या क्या नहीं दे रही, अभी मैंने आपको सारी चीजें गिनाई। कंपनी आपको पूरा ऑफिस में आप विजिट कर सकते हो, स्टाफ बैठा है, प्रोडक्ट में कोई शिकायत आ जाए तो कस्टमर केयर बैठा है, वेबसाइट में आप पूरा बिजनेस ट्रैक कर सकते हो, अपने डाउनलाइंस को देख सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, प्रोडक्ट के ग्राफिक्स, सब कुछ कंपनी बना बनाया दे रही है। तो जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं तो कंपनी प्रोडक्ट फेयर लगा रही है, वहां पर अलग अलग गेमिफिकेशन कर रही है ना। सब कुछ इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कंपनी कर रही है ना। हम फॉरवर्ड बिजनेस ओनर है, हमसे एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रही कंपनी। 30,000 के जो चार्ज करी उसमें भी कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, और कोई बर्बाद नहीं हो रहा उसमें, क्योंकि सारा कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है। और उन प्रोडक्ट को अगर आप सेल करना सीख गए, उस प्रोडक्ट को आप सेल करना सीख गए, आप उन पैसे, जो प्रोडक्ट है इसको सेल करके वापस पैसे भी कमा सकते हैं। आप लोग जो देखो मुझे पर्सनली क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि मैम कोई क्वेश्चन पूछ लूं, तो देखिए आपकी इमीडिएट अपलाइन से पूछिएगा। अगर ये लिंक आप मेरे स्टेटस के थ्रू या मेरे किसी ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप यहाँ पर ज्वाइन करें, तो इस सेशन के बाद मैं आपसे कम्युनिकेट करूँ। क्लियर? अभी बस इस सेशन को एंजॉय करिए, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ, उस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि 30,000 रुपए इस सेशन के बाद में आपको बड़े नहीं लगेंगे ना। 30,000 रुपए जो है अभी आपको बड़े लग रहे हैं। बस अगर आप 10-15 मिनट और रुक गए ना, तो इस बात का मैं दावा करती हूँ कि आप लोगों को 30,000 रुपए इस सेशन के बाद में छोटा लगना स्टार्ट हो जाए। हाँ जी। तो देखिए, कैपिटल रेस तो आपको करना पड़ेगा, कैपिटल रेस करे बिना तो नहीं होगा, वन शॉट में करेंगे तो ही आपके लिए बेस्ट होगा, जिससे आपका बार बार डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगेगा, और एक बार जहां आप पैसा लगा देते हो तो मन लगा के आप काम भी कर पाते हो। अभी आप खुद सोचिए, आप में से शार्क टैंक जो है किस किसी ने देखा है? यस और नो टाइप कर सकते हैं। सबने देखा है, जो बाकी लोग नहीं लिख रहे आप लोगों ने नहीं देखा? जो 142 पार्टिसिपेंट है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट इस पूरे थ्रू आउट द सेशन पार्टिसिपेट करिए। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस सेशन में आए और चले गए, डेली आ रहे हो डेली चले जा रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर करना चाह रहे हो, करना ही है, बस पैसों की दिक्कत है, तो इस सेशन के बाद वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूज हो, करूँ ना करूँ, मुझसे होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट है, तो उसको क्लियर करिए, वरना फिर कर ही नहीं पाओगे। नहीं देखा है तो देखिए, है ना, उससे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हो, मार्केट में अदर बिजनेसेस को देखते हो, तो हर बिजनेसमैन क्या करता है, घर से स्टार्ट करता है, कुछ थोड़े इन्वेस्टमेंट में। फिर जब उसको लगता है कि अब मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो कैपिटल रेज करने के लिए इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं। और सोचिए, जब वो इन्वेस्टर के पास में जाते हैं कैपिटल रेज करने के लिए, तो वहां पर वो मार्जिन भी लेते हैं। शार्क टैंक में अगर अनुभव मित्तल के पास कोई जा रहा है, कोई अश्लील ग्रोवर के पास जा रहा है ना, तो मार्जिन लेते हैं वो, कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इतने परसेंट की भागीदारी मेरी होगी, इतना परसेंट मार्जिन मैं रखूंगा। हर साल कंपनी का जो टर्नओवर होगा, आपकी कंपनी का जो, हर साल जो आपका टर्नओवर होगा, मतलब हर साल भी नहीं, मतलब आपको कंपनी का जो भी टर्नओवर रहेगा, उसका 1% भागीदारी में, 5% भागीदारी में, 20% मार्जिन मेरा। तो इस तरीके से वो डील करते हैं। पर सोचिए, 30,000 रुपए लगाकर, 30,000 रुपए लगाकर प्रोडक्ट आपके, पूरा कंप्लीट सिस्टम आपका, बना बनाया बिजनेस आपका, तो कोई कंपनी आपसे मार्जिन नहीं ले रही कि आप जो कमाओगे उसका पैसा मैं इतना लूंगा। जो फिक्स है वो फिक्स है ना। कंपनी आपको 30% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रही है, तो वो फिक्स है, उसमें से कोई वो छूट नहीं दे रही कि आप इसको बेचोगे तो मैं इतना लूंगा। है ना, आपको जितना पूरा मार्केटिंग प्लान में जिस हिसाब से बताया गया वो उतना मिलेगा आपको, है ना। किसी को कोई और पैसा नहीं देना। तो ये सारी चीजें आपको जो है 30,000 रुपये में मिल रही है। तो वन शॉट में करना ही बेस्ट है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो उससे आप कर सकते हो। पर एक चीज और समझिए, 30,000 रुपये हमें और महंगा लगता है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना। जो यूजुअली अगर आप मेरे 1-2 बार सेशन अटेंड कर रहे हो, तो मैंने पहले भी दिया था। हमारे घर में जो बच्चे हैं, है ना, आपके भतीजे भतीजे, अगर आप मैरिड है, आपके खुद के बच्चे, सब आजकल अच्छी स्कूलों में ही जाते हैं, है ना। तो कोई एलकेजी यूकेजी में, फर्स्ट सेकंड क्लास में भी है ना, तो 25-30 हजार रुपये सालाना तो उसका भी जा रहा है ना। पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनकी स्कूल की फीस पूछी। हमारे जब मैं छोटी थी तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी 10th तक,
11th में जाके मैंने मीडियम चेंज करा, वो भी आरबीएसई बोर्ड। लेकिन आजकल के जो बच्चे सारे सीबीएसई बोर्ड में जाते हैं। मैंने मेरी भाभी से बच्चे की स्कूल की फीस पूछी, तो उन्होंने कहा कि अपने एरिया में भी 25,000 रुपये सालाना लगता है, प्लस 10,000 रुपये साल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर आपको कोई छोड़ने जा रहा है घर से तो चलो वो 10,000 रुपये बच गए, पर 30,000, 25 से 30,000 रुपये छोटे से बच्चे की स्कूल की फीस है। तो सोचो, यहाँ तो आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कितनी चीजें सीख रहे हो। हाँ, तो 1 लाख रुपए लग रहा होगा, देखो मेट्रो सिटी में आप रह रहे हो लगता है। मैं छोटे से टाउन में रह रही हूँ, कोटा में भी, रामगंज मंडी में, यहाँ पर भी सोचो इतना फीस लग रहा है, तो बाहर तो कितना लगता हो। तो यहाँ पर सोचिए, 30,000 रुपये लगाने के लिए आप सोच रहे हैं, जिसके बदले में भी आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। चलिए, फिर भी लग रहा है तो आगे और बात करते हैं। से एक बात बताइए, 2cc आप में से कितने लोग सोचते हैं कि 2cc वॉलेट से होता है? काफी लोग सोचते हैं कि 2cc मतलब 30,000 रुपये लगाने हैं, जेब जेब से पैसे लग रहे हैं। लेकिन यकीन मानो, 2cc जो है दिमाग से होता है, वॉलेट से नहीं होता। पैसा सबके पास होता है नो डाउट, पर लगाने में डर भी लगता है। लेकिन 2cc वॉलेट से भी नहीं है। काफी जो स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, जो हाउस वाइफ है, वो सोच रही होंगी कि मैम हमने पैसे तो इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम 30,000 में एक बार में कर रहे हैं। तो देखो, 2cc वॉलेट से करना भी नहीं है, दिमाग से करना है। तो वो कैसे करना है? अब देखिए, एक बात बताइए, ये ऑटो रिक्शा वाला जो है ना, जो ये पर्सन आगे बैठा है जिसका ये रिक्शा है, वो किस क्लास का होगा? अब देखो, मैं यहाँ पूरा रेस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही। बस एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं चीजों को समझने के लिए, है ना। चीजों को समझने के लिए हम समझ रहे हैं बस, कि ऑटो रिक्शा वाला जो है, एक गरीब परिवार से होगा, गरीब सोसाइटी से होगा, या अमीर सोसाइटी से, या मिडिल क्लास से। पी मीन्स पुअर, आप टाइप कर सकते हो, पी मीन्स पुअर, एम फॉर मिडिल क्लास, रिच, आर, है ना। तो हम तीनों में से ये किस क्लास से होंगे? ये जोमेटो वाला और ऑटो रिक्शा वाला किस क्लास से होंगे? देखो, रेस्पेक्ट के साथ मैं बात कर रही हूँ, कहीं हम जज जज नहीं कर रहे, बस हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, है ना, चीजों को समझने के लिए। ना, लोअर मिडिल क्लास से है। पर सोचिए, ये रिक्शा कितने रुपए का आता होगा, है ना। ऑटो रिक्शा जो है, आपके सबके एरिया में ऑटो रिक्शा तो चलते ही है। कितने रुपए का आता होगा? लाख 2 लाख का तो आता है, 2 से 3 लाख का, है ना। मतलब 1 लाख से तो ऊपर का ही आता है। इनके पास में भी नहीं होगा देखो पैसा तो, है ना। अगर आप इनसे पूछोगे कि भाई ये कैसे खरीदा, तो ये क्या बोलेंगे? कि भाई घर चलाना है, घर चलाना है, रोजी रोटी कमानी है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो कर लिया बस इधर उधर से अरेंज। कोई लोन लेके करता है, कोई इधर उधर से अरेंज करता है, कोई रिश्तेदारों से लेता है, कोई कहीं ना कहीं से कैपिटल रेज करके कर ही लेते हैं। सोचो, जिंदगी भर ऑटो रिक्शा वाला कहलाने के लिए, है ना, जिंदगी भर जोमेटो वाला कहलाने के लिए, स्विगी डिलीवरी पार्टनर कहलाने के लिए, है ना, ये लोग 1.5-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोचिए आप, जिंदगी भर बिजनेसमैन कहलाने के लिए, बिजनेस वुमेन कहलाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या 30,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते? या 30,000 रुपये कैपिटल रेज नहीं कर सकते? समझिए इस बात। अभी इनके पास में भी नहीं था ना पैसा, तो जेब में तो इनके भी नहीं था, इन्होंने भी रेज किया। इनके पास में भी अभी जैसे किसी के घर में आपकी मेड आती है, तो आप उनसे पूछेंगे कि आपका जो बेटा है वो क्या करता है, तो आप बोलोगे, वो बोलेगा कि भाई, वो बोलेगी कि जोमेटो में डिलीवरी करता है, ब्लिंकिट में डिलीवरी करता है, अमेजन के कोरियर जो है वो डिलीवर करता है। तो सोचिए, उनके पास में भी पैसा नहीं होता एक बाइक को खरीदने के लिए। एक बाइक भी आजकल तो 50-60 से कम की नहीं आती है ना। सोचो, यहाँ पर ये इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो देखो, दिमाग से होता है। क्योंकि ये यहाँ से देखो, क्लास भले ही ये गरीब परिवार से है, लेकिन इनका दिमाग बिजनेसमैन वाला है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हर दिन मैं इससे कमाऊंगा, हर दिन इससे मेरी रोजी रोटी कमी चलेगी। तो नेट मार्केटिंग बिजनेस को आप एक अच्छे बिजनेस की तरह सोचो, बिजनेस की तरह देखोगे ना, तो 30,000 रुपये कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको एज अ करियर देखती हूँ, कुछ लोग इसको एज अ बिजनेस देखते हैं, है ना। तो ये रोजी रोटी कमाने का जरिया है। नेट मार्केटिंग को आप ये मैं समझो कि यार यहाँ पे 30,000 रुपये लग रहे हैं। सोचो, बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, जिससे डे वन से आप पैसे कमा सकते हो। कैसे कमाना है, क्या चीजें हैं, वो तो आपको पता है। नहीं पता है तो इस सेशन के बाद में वो चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे ना इंसान पैसों से गरीब नहीं होता, दिमाग से गरीब होता है। अगर आप सोचोगे तो हो जाएगा अरेंज। ये मैं सोची पैसा नहीं है, ये सोची पैसा कैसे अरेंज करना है। अब देखिए, यहाँ पर
30,000 को एज ए इन्वेस्टमेंट मत देखिए आप। 30,000 जो है एज असाइनमेंट देखिए। अगर आप में से कोई एमबीए स्टूडेंट रहा हो, या किसी ने एमबीए, कोई एमबीए कर रहा है, आपके घर में कोई एमबीए कर रहा है, तो अब देखना वहां पर ना कॉलेज के बच्चों को, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, जब मैं जॉब करती थी ना वहां पर होता था कि एमबीए के स्टूडेंट होते थे, कुछ कुछ बुक्स लेकर आते थे, है ना। अलग अलग टाइप की बुक्स लेके आते थे कि ये ले लो, क्योंकि उनका असाइनमेंट मिला हुआ रहता था कि आपको एक महीने के अंदर इतना इतनी की सेल करनी है, वो उनको असाइनमेंट मिलता था। तो सोचिए आप यहाँ पर बिजनेस करने जा रहे हो, कंपनी भी आपको एक असाइनमेंट दे रही है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, क्या 30,000 का भी बिजनेस नहीं करोगे? 30,000 रुपए का जो प्रोडक्ट है, क्या उसको भी सेल करके आप प्रोडक्ट 30,000 की भी सेल नहीं कर पाओगे? तो यही नहीं कर पा रहे, जहाँ पे सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, तो और बिजनेस कैसे करो? तो जो आप साड़ियों की भी शॉप खोलते हो, आप बैंगल्स की शॉप खोलते हो, इवन आप पेन के डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर बन जाते हो, कुछ भी, अगर आप कोई भी शॉप भी खोलते हो ना, तो वहां पर भी आपको सेल करनी है। बिना सेल के तो देखो कोई भी बिजनेस नहीं होगा। कहीं आप अगर जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपका टाइम सेल कर रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके आसपास में परचून की दुकान है, वो उनसे भी जाके पूछना कितने का वो माल खरीदते हैं, कितने का माल खरीद के वो सेल करते हैं, क्योंकि उससे ही रोजी रोटी चल रही है। तो इसको इन्वेस्टमेंट मत देखिए, इसको देखिए 30,000 रुपए में कंपनी आपका ट्रायल ले रही है कि अगर 30,000 का भी आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो फिर आगे कोई भी बिजनेस कैसे करोगे? फॉरवर्ड छोड़ो, आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप इतना भी सेल नहीं करने की सोचते हो तो सोचो, इनको ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जब तक ये, अभी तो मेरी देखो ये प्रोडक्ट मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो इसका सील खुला हुआ है ना, इसको कंज्यूम कर रही हूँ तो ये सील खुला हुआ है। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है, जैसे मेरे पास में भी एलो बॉडी वॉश रखा हुआ है, इसकी सील नहीं खुली हुई है। अब मैं इसको सेल करके, ये सील नहीं खुली हुई है, देखिए, है ना। अब इसको मैं सेल करके, अच्छी लंबी एक्सपायरी आती है, इसको सेल करके क्या मैं पैसे नहीं कमा सकती? जितने का ये प्रोडक्ट आया है, मैं इसको ना केवल बेच के पैसे कमा सकती हूँ, बल्कि प्रॉफिट में रहूंगी, क्योंकि अभी मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, है ना। तो मुझे 45% डिस्काउंट पे मिलता है, मैं इसको चाहूँ तो 5% पे सेल, 5% प्रॉफिट रख के सेल करूँ, मैं इसको जितने मर्जी इतने में सेल कर सकती हूँ, है ना। तो इसको सेल करके, सेल भी कर सकती हूँ, अच्छे खासे प्रॉफिट में भी सेल कर सकती हूँ, और अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ प्रोडक्ट से भी। ना केवल मार्केटिंग प्लान के, सॉरी, ना केवल बिजनेस पार्टनर बना के, बल्कि आप प्रोडक्ट को सेल करके भी अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हो और अगर उसकी सील नहीं खुली है, 30,000 के प्रोडक्ट आ गए, सील नहीं खुली है, उनको आप आराम से सेल भी कर सकते हो। सोचिए, लंबी एक्सपायरी आती है। अगर आप चीजों को सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, 2-3 साल की तो मिनिमम एक्सपायरी सब प्रोडक्ट की आती है, तो 3 साल में भी सेल नहीं कर पाओगे। हर दिन अगर आप सीखोगे कि कैसे सेल करना है, कैसे बात करनी है, किस तरीके से क्या चीजें करनी, तो आपको क्या लगता है, इतना भरोसा नहीं है आपको आप पर? बताइए, सेल कर सकते हैं कि नहीं? भाई 2-3 साल में तो कर सकते हो, चलो आज खरीद लिया। बहुत बार लगता है कि 250 का प्रोडक्ट है मेरे घर में पड़ा है, महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कभी कभी ये भी लगेगा। लेकिन सोचो कि अगर आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, जो हमने बताया, हमारी टीम में काफी लोग हैं जो 10-15 दिन में भी सेल कर पा रहे हैं, है ना। केवल एक हफ्ते में भी चीजों को समझ के सेल कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो केवल चीजों को समझ कर बहुत सारी, मतलब जो 2CC के प्रोडक्ट है, 2CC करने के पहले ही कस्टमर खड़े कर लेते हैं। 2CC ही कस्टमर से रेस करके, पैसा वहीं से इकट्ठा करके फिर 2CC करते हैं। जैसे हमारी टीम में एक पर्सन आए थे, रवि, उन्होंने क्या किया, जब 2CC किया उसके पहले ही उन्होंने ग्राहक बना लिए, और जैसे 2CC का किट आया, उसमें से जो जो भी कस्टमर थे उनको प्रोडक्ट दे दिए। तो आते ही उनका प्रोडक्ट पूरा, एक हफ्ता भी नहीं लगा, प्रोडक्ट आए और उन्होंने कस्टमर्स को दे दिया। वो कैसे हुआ वो भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, अभी चलिए, वैसे तो वन शॉट में ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कैसे जो है अरेंज करें, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मेरे दोस्तों से, रिलेटिव से, सबसे हेल्प ली, क्योंकि तब मेरे पास पैसा तो थे, लेकिन मेरे दिमाग में वही था, एज असाइनमेंट मैंने इसको लिया कि पैसा तो है, लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपन को बात करनी तो आनी चाहिए, सेल करना तो आना चाहिए, कैपिटल रेज करना तो आना चाहिए। तो मेरे मेंटोर ने, शुभम सर ने, मुझे ये सजेस्ट किया था, इवन पैसा नहीं है तो ये सोचो कि कैसे अरेंज करना है। ऑल तो मेरे पास तो थे, क्योंकि मैं जॉब करती थी तो सेविंग थी मेरे पास, लेकिन तब मैंने नहीं किया। एक उस टाइम पे कॉम्बो पैक नहीं आता था, उस टाइम पर थोड़े थोड़े प्रोडक्ट करके ही मैंने लिए, और वो भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक बार मैं करती तो मेरे बार बार डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते। जितनी बार प्रोडक्ट मंगवाया उस टाइम पे 125 रुपए लगते थे डिलीवरी के, तो 5,000 के मंगाए, कभी 10,000 के मंगाए, तो थोड़ा थोड़ा करके सेल करती गई और मैंने 2CC कर दी।
लेकिन उस टाइम पर भी आज 2-2.5 साल पहले भी मेरे 33,500 रुपये लगे थे। लेकिन सोचो अभी तो कितनी अच्छी बात है कि 29,500 में कॉम्बो किट आ रहा है, कंपनी आपको 1.5 सीसी में 2 सीसी करके दे रही है, सारा कुछ आपको मिल रहा है, और वन शॉट में करते हो तो टीएलएफ की तरफ से भी आपको काफी सारे पर्क्स एक साथ मिल जाते हैं, है ना। तो यहीं पर आप, हाँ, जब मैं ये स्टोरी बता रही थी आपको कि जब मैंने किया तो मैंने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए और उनको थोड़ा सा जानकारी ली, थोड़ा स्टेटस पे मार्केटिंग करी, व्हाट्सएप पे बताया कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, कुछ दोस्तों से बात करी, कुछ रिलेटिव से बात करी, हेल्प मांगी कि देखो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, फॉरेन की कंपनी है, आप उसे 1-2 प्रोडक्ट ले लो, उससे मेरी हेल्प हो जाएगी, बस आप 1-2 प्रोडक्ट ले लो। अरे ये मत पूछो इसमें क्या है क्या नहीं है, बस आप मेरी हेल्प करने के लिए 1-2 प्रोडक्ट ले लो, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो ही मैं आगे इस बिजनेस को करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, है ना। इतनी सी हेल्प तो आप कर ही सकते हो। काफी लोगों से बोला, कुछ लोगों ने मना भी किया, नो डाउट, कुछ लोगों को प्रोडक्ट महंगी भी लगी, लेकिन कुछ लोगों ने कि चंचल ठीक है, तू बिजनेस करना चाहती है, एक नया स्टेप ले रही है, ठीक है, मेरी तरफ मेरे को ये प्रोडक्ट जो है, हेयर फॉल कंट्रोल के कोई प्रोडक्ट आते हैं तो वो मुझे शेयर कर दे। किसी ने स्किन केयर के प्रोडक्ट ले लिए, किसी ने हनी ले लिया, है ना, किसी ने प्रोटीन पाउडर ले लिया, इस तरीके से कुछ 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 प्रोडक्ट्स मैंने सबको डिटेल करे। अब देखो वहां पर भी आपको देखना है कि कौन आपसे प्रोडक्ट ले सकते हैं, सब नहीं लेंगे, इवन आपके हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड ना ले, लेकिन आपके कोई रिलेटिव है वो आपसे ले ले, तो ये देखिए किसको आप सेल कर सकते हो, तो हेल्प ले सकते हो, 1,000, 2,000 की, 3,000 के प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हो। और सोचिए जो कॉम्बो पैक में प्रोडक्ट्स आते हैं ना, आपकी मोबाइल ऐप में आपने रजिस्ट्रेशन, आई बिलीव आप जो भी लोग यहाँ बैठे हैं 149 पार्टिसिपेंट है, तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कर ही लिया हो, राइट। तो रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो प्रोडक्ट जो है, पहले थोड़ी सी जानकारी ले लो, तो प्रोडक्ट जो कॉम्बो किट में आ रहे हैं ना, वो ही उनसे, आपके जो रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको वही प्रोडक्ट डिलीवर करने की बात कर लो। ऐसे 2-2, 3-3 हजार रुपए अगर आप कुछ लोगों से अरेंज कर लोगे तो ही आपके 30,000 रुपए जो है अरेंज हो जाएंगे। 10 लोगों से भी आपने सोचो 3,000 रुपए ले लिए तो 30,000 रुपए हो गए, है ना। तो इस तरीके से आप अगर 3,000 का कोई नहीं ले रहा है तो आप कॉम्बिनेशन बैठा लो कि कितने लोगों से बैठाना है ना, कि 10-15 लोगों से 1,000-1,000 के प्रोडक्ट ले ले, या कोई 2,000 का ले ले, कोई 2,500 का ले ले, इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हो। और ये सोचिए कि अब ये मत सोचिए अगर करना ही है, अगर आप यहाँ सेशन में बैठे हैं और अभी 32 मिनट्स हो चुके हैं, है ना, 11 बजे सेशन स्टार्ट हुआ था, अगर आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं, है ना, तो देखिए आप करना तो चाहते हैं, बस आपके दिमाग में ये है कि 30,000 रुपए लगा के बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, 30,000 रुपए में कैसे अरेंज करूँ, तो कैसे अरेंज करना है मैं आपको बता रही हूँ। तो अब अगर आपका टाइम ना इसमें वेस्ट करोगे आपकी, मैं करूँ ना करूँ, है ना, अभी भी सेल्फ डाउट आ रहा है, तो देखो कोई मतलब नहीं है फिर। अगर आपको 100% ये बात तय है कि भाई करना ही है, और बस पैसों की थोड़ी सी समस्या है ना, थोड़ी सी समस्या है पैसों की, बाकी करना ही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, तो 5 दिन में इसको असाइनमेंट की तरह लो कि मुझे 5 दिन के अंदर स्टार्ट करना है, क्योंकि आप ये सोचने में लगा दोगे ना कि पैसा नहीं है, करना है तो नहीं कर पाओ, ये सोचो कि पैसा नहीं है पर कैसे अरेंज किया जाए। अब चाहो तो आप 1 महीना टाइम वेस्ट करो, अब आपकी मर्जी है, 5 दिन में अरेंज करके पूरा महीना आप फ्रूटफुली आप निकालो, हम डीएलएफ के कुछ इंसेंटिव भी हैं, उनको अचीव करो, चीजों को सीखने में, प्रोडक्ट रिटेल करने में, अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने में, कंटेंट क्रिएशन में, यहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। इंस्टेड पैसा तो आपको अभी भी अरेंज करना है, हो सकता है कि दिवाली के टाइम पे और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाए। और देखो इस सेशन में कहीं भी आपको मैं अर्जेंसी नहीं क्रिएट करूंगी कि सेशन खत्म हो रहा है, अरे भाई 2 तारीख, सॉरी, अभी 12 तारीख तक कर लो, 10 तारीख तक कर लो, आज ही कर लो, वो आपके ऊपर है, देखो कब करना है। अभी जल्दी करोगे तो आपका ही टाइम बचेगा, जो कि टाइम आजकल पैसे से बड़ी करेंसी है, देखिए, है ना। आपके समय को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो वो आपके ऊपर है, कितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, या फिर अभी भी आप सोच रहे हो कि 1 आध महीने बात करें, तो वो आपका कॉल है। अब आप एक काम और कर सकते हो, जो 0 सीसी के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आपके घर में देखो नहाते हम सभी में हैं, बाल सबके झड़ रहे हैं, है ना, तो शैम्पू वगैरह आप कुछ ना कुछ यूज करते ही हो, काफी लोग ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 हजार के मास्क यूज करते हैं, तो दूसरी कंपनी के यूज करने की जगह अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने लग जाओ, तो इनको रिप्लेस कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे मैडम बहुत महंगे प्रोडक्ट आते हैं, तो ये आपकी सेहत से बढ़ के नहीं है, जिसको किसके घर में किसको डायबिटीज हो रहा है, किसको बीपी हो रहा है, किसको अस्थमा हो रहा है, वैसे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को कहीं बाहर के सप्लीमेंट ले रहे हैं, कहीं बाहर की वो जड़ी बूटियों वाली जो आयुर्वेदिक चीजें हैं वो ले रहे हैं, कभी डॉक्टर के पास में जा रहे हैं। सोचिए कि साथ साथ में दवाइयों के साथ सप्लीमेंट दीजिए ना, आप भी लीजिए।
कोई ना कोई सप्लीमेंट, कोई ना कोई प्रोटीन पाउडर, थोड़ा सा महंगा आएगा फॉरएवर का, लेकिन क्वांटिटी भी आपको बाकी के कंपैरिजन में कम लेनी है। ये दो लेनी है आपको केवल, ये एक दिन की 2 टैबलेट लेनी होती है। अब इसका असर, जो बाकी चीजें आपको 7-8 महीने कंज्यूम करनी है, बाकी सप्लीमेंट, ये आपके 2-3 महीने में ही आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। और फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत लंबे चलते हैं, जैसे एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे साल साल भर चल जाता है एक बॉटल। तो कहाँ महंगा है? थोड़ा सा महंगा स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन आप यूज करते हो तो बहुत कम क्वांटिटी बहुत शानदार असर करती है। तो आपके घर में जो प्रोडक्ट काम आते हैं, है ना, उनको आप रिप्लेस कर सकते हो, इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक काम और कर सकते हो, आप एक आपके नेटवर्क का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी दीदी है जो मैरिड है, वो बॉम्बे रहती है, अहमदाबाद रहती है, पुणे रहती है, कि आपके कोई रिलेटिव है, उनकी सोसाइटी का सबका ना एक एक ग्रुप बना हुआ रहता है ना। हर कोई आजकल सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी में जो ग्रुप है, इवन आपकी सोसाइटी के कुछ ग्रुप बने हुए हैं, तो एक पोस्टर बना लो, है ना, जिसके ऊपर लिख दो फॉरएवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूटर, नीचे फॉरएवर के प्रोडक्ट लगा दो, एक तरफ लोगो लगा दो, और आपका नंबर लिख दो। तो आपको नहीं पता कि आपकी सोसाइटी का ही के सोसाइटी के ही कोई पंकज जी किसी और से फॉरएवर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको नहीं पता। हो सकता है कि आपकी दीदी जहां रह रही हो सोसाइटी में कोई प्रोडक्ट यूज करता हो, वो नीचे वाले फ्लोर पर रह रही हो, ऊपर वाले अंकल जी जो है वो फॉरएवर के प्रोडक्ट कहीं से मंगाते हो, क्या पता वहां से आपको जो है कस्टमर की कॉल आने लग जाए। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बधेरे तरीके हैं जहां से आप उसी का पैसा अरेंज कर सकते हो। अब ये मत सोचिए कि पैसा नहीं है। बहुत बार बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कि भाई स्कूल की फीस देनी है, वरना बच्चे को घर भेज देंगे, ना टीचर घर पे भेज देगी। तो हम कैसा भी पैसा अरेंज कर ही देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जो मेरे मामा जी हैं, है ना, उनका जो बेटा है, मेरे मामा जी के 2 बच्चे हैं, है ना, एक बड़ी वाली जो लड़की है, इशिता, वो तो कर रही है, मतलब शानू बोलते हैं उसको घर पे, तो वो तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है। और जो छोटा वाला जो बच्चा है ईशु, वो अभी एमबीबीएस का उसने एग्जाम दिया, लेकिन नंबर कम आए थोड़े, तो अब वो फॉरेन जाने की बोल रहा है। साल के 8 लाख रुपए लगेंगे, 8-10 लाख रुपए, फिर भी मामा जी उसको भेज रहे हैं। भले वो कैसे भी अरेंज करें, क्योंकि पता है ना 3-4 साल बाद बच्चा सेट हो जाएगा। हमारे घर में भी आसपास में आप देखते होंगे, अब मैंने खुद ने इंजीनियरिंग करी, 8-10 लाख रुपए लगे, है ना। उसके बाद नौकरी कितने की लगती है आपको पता है। लेकिन यही सोचो, यहाँ पे 30,000 रुपए में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इतनी सारी चीजें सीख रहे हो, और आप कितना कमा सकते हो आप तय कर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग जाओगे, लेकिन जो कोई बिजनेस करते हो वहां के कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्क बहुत कम, और चीजें सीखने को बहुत ज्यादा मिलती है। और आप टीएलएफ क्रिएटर के साथ में कर रहे हो, तो सोचो आपको नॉलेज नहीं, नॉलेज तो मिल ही रही है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे कंज्यूम करना है ना, कैसे सेल करना है, किस तरीके से बिजनेस करना है, ये तो फॉरएवर में आप किसी के भी साथ में करो वो सीख जाओगे। लेकिन बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहे हो। तो जो आपको ग्राफिक्स बनाना आ रहा है, हमारी टीम में तो कुछ लोग हैं जो इवन ग्राफिक डिजाइनिंग के अलग से चार्ज करते हैं, आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। सोचिए आप यूट्यूब से पैसे अर्न कर सकते हो, हमारा अफिलिएट प्रोग्राम है, आप वहां से अर्न कर सकते हो। फॉरएवर से तो आप अर्न कर ही रहे हो, फॉरएवर पे फोकस करते करते इर्द गिर्द आप कितनी सारी आइसक्रीम मनी जो है जनरेट कर पाते हो। इतनी सारी चीजें हैं। चलिए एक एग्जांपल भी दिखा देती हूँ आपको, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। चलिए एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, कुछ ना कुछ चार्जिंग का मैसेज आता ही रहता है, यू अर्न कमीशन। हमारे कुछ ना कुछ डिजिटल प्रोडक्ट से मैं यहाँ पे से अर्न भी कर पा रही हूँ। ठीक है। तो फॉरवर्ड से तो अर्न कर ही रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड पे फोकस करते करते इर्द गिर्द आइसक्रीम मनी भी जनरेट हुई। अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई, आपको समझ आ गई होगी, होपफुली आपका माइंडसेट क्लियर हुआ होगा, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ करना है और जल्दी ही करना है। तो बस आपकी जिस भी पर्सन है, जो भी आपकी इमीडिएट अपलाइन है या होने वाले जो अपलाइन है, जहां से भी आपने
इस लिंक का एक्सेस लिया है, जिसने भी आपको ये शेयर किया, उनसे आप कनेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनके साथ में शेयर करिए कि कब आप स्टार्ट करने वाले हो, कब आप स्टार्ट करने वाले हो अपनी बिजनेस जर्नी, उनको बताइए और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। और बस मैं यही चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूँ तो एज ए बिजनेस पार्टनर मिलूँ, और मैं चाहती हूँ 10 बजे के सेशन में हम मिले, है ना। बाकी आप लोग जो ऑलरेडी टीडीएफ क्रिएटिव मेंबर्स हैं, 10 बजे मिलते हैं। बाकी आप लोग अपनी इमीडिएट अपलाइन से कांटेक्ट करिए, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप कर रही हूँ, है ना, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।